हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि डिस्काउंट करने वाले हैं छूट और काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई, तो उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये कह रहे हैं एक व्यापारी ने MRP पर 20% की छूट पर कुछ खरीदा। अगर वह 20% की छूट के बाद भी, अगर 20% छूट भी मिलती तो उसके बाद भी उन्हें उतनी ही कीमत पर चिन्हित करना चाहता है, तब भी उसे 25% का क्या होता है, प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो पता करें कि नए MRP पुराने MRP से कितना % अधिक है, यानी कि प्रतिशत तो बताना है कितना अधिक होगा। अ ट्रेडर बॉट सम गुड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन MRP, ही वांट टू मार्क देम एट सच अ प्राइस आफ्टर giving a discount of 20% is still makes a profit of 25%. Find how much more percent the mark price is than the previous mark price। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, एक व्यापारी ने MRP पर 20% क्या छूट। अगर जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर मार्क प्राइस मैंने मान लिया कि चलो कोई बुक ही ले लेते हैं, ठीक है, बुक ले लेते हैं। अगर बुक पे 100 रुपये लिखा हुआ मार्क प्राइस का, जो उस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, बुक है या कोई भी आर्टिकल जो चीज़ उस पर लिखी हुई होती है, अगर मार्क प्राइस 100 है, उस पर छपा हुआ कितना 100 है, तो उस पर 20% की छूट के बाद कितने ही खरीदूंगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका, मतलब खरीदने का जो मूल्य है वो कितना होगा भाई, 100 रुपये उस पर लिखा हुआ है और 20% की छूट अगर मिलेगी तो मुझे सीधे सीधे वो कितने ही पड़ने वाली है, 80 की पड़ने वाली। कितने की? 80 की। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया गया। कह रहे हैं अगर वह 20% की छूट के बाद भी उन्हें इतनी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है, तभी उसे 25% का लाभ होता है। कितना होता है? लाभ। यानी कि जो बुक है, ये जो बुक है, इस पर जो लिखा हुआ था, इस पर जो मार्क प्राइस लिखा हुआ था, होते नहीं कोई दुकानदार होते हैं जो मार्क प्राइस के ऊपर और मार्क प्राइस लगा देते हैं, अपनी चिट बना के और उस पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताना चाह रहा है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ये क्या होता है आपको पता ही है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है? 20% का। कितने का है? 20% का। तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। अब मार्क प्राइस है 100 प्लस प्रॉफिट। कितना है? 100 प्लस प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट कितना है आपका? 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है? 25% का। तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125। अब क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो देखिए। पहले अगर मार्क प्राइस जो बुक है, जो आर्टिकल बुक मान लेते हैं, जो मार्क प्राइस अगर 100 होता है, तो अब क्या है मार्क प्राइस? 125। तो आपको पता लग रहा है पहले से कितने ज़्यादा है, पहले से कितने ज़्यादा है, आपको हो गया 25, ठीक है। कितना ज़्यादा है पहले से? पहले 100 था, तो अब कितना हो गया मार्क प्राइस? 125। और ये आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में गाइस निकालने के लिए कितना होगा करोगे भाई? पहले 100 था, पहले कितना था? 25% ही आ जाएगा। पहले 100 था और अब 25 ज़्यादा हो गया, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 से 100 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25%। ये इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 25% आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले से कितना अधिक है? 25% अधिक है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने सूची मूल्य पर 30% की छूट पर कुछ पुस्तकें खरीदी और वह उन्हें 25% की छूट के बाद ऐसी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है कि उसे 20% का क्या हो, सीधे सीधे प्रॉफिट देखने को मिले, ठीक है। नए मार्क प्राइस और पुराने मार्क प्राइस का आपसे रेशियो पूछ लिया गया, अनुपात पूछ लिया गया है। अ शॉपकीपर बॉट सम बुक्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% एट द लिस्ट price and he want to mark them at such a price that after giving a discount of 25% he may gain 20%. Find the ratio of new MRP and old MRP, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कोई भी आर्टिकल मान लेते हैं, ठीक है। उसका जो मार्क प्राइस होगा कितना मान लेते हैं? 100। कितना? 100 मान लेते हैं। मार्क प्राइस जो उस पर चिन्हित होता है, जो उस पर लिखा हुआ होता है कोई भी आर्टिकल में, ठीक है।
और कॉस्ट प्राइस कितना कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है उस पर 30% की छूट दी गई है, ठीक है, कितने की 30% की। भाई 100 का 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर बुक पे जो लिखा है कोई भी चीज़ है, ठीक है, उस पर अगर 100 रुपये लिखा हुआ है और 30% की छूट मिल रही तो हमें कितने की पड़ रही है, वो 70 रुपये की, उसको हम खरीद रहे हैं। कॉस्ट प्राइस किसका, खरीदने का प्राइस कितना होगा 70 रुपये। अब देखो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस होता क्या है 100 माइनस डिस्काउंट, क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितने का हो रहा है 25 का हो रहा है, तो 100 माइनस 25 कितना हो गया 100 माइनस 25 करोगे कितना आ गया 75, ठीक है। अब देखो फिर आगे कह रहा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना 20% का लाभ होता है, कितने का होता है लाभ, मार्क प्राइस होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। अच्छा इसको कट कर लो, ठीक है, इसको कट करो तो 15 से किस पे जाएगा 5 पे जाएगा, और 15 से ये 8 पे जाएगा, ठीक है, और इसको भी काट लो, ये 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। अच्छा एक बात देखो, यहाँ कॉस्ट प्राइस अगर किसी चीज़ का 7 है और यहाँ कॉस्ट प्राइस 5 है, तो इसको सबसे पहले क्या करोगे इक्वल करोगे, क्या करोगे इक्वल। और इक्वल कैसे कर सकते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस को इक्वल करने के लिए 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब 5 की यहाँ की है तो 5 की आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। अच्छा इधर 7 से करनी पड़ेगी, 7 से इधर भी कर दो, और 7 से आपको इधर भी करना पड़ेगी। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको 50 और ये आ जाएगा 35, कितना 35, और ये आपको देखने मिलेगा कितना 35 लिख दो इसे, ठीक है, 35 रेशियो 56, कितना 56। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है पुराने मार्क प्राइस और नए मार्क प्राइस का, ठीक है, नए मार्क प्राइस और पुराने मार्क प्राइस का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो न्यू, ठीक है, नए मार्क प्राइस, ठीक है, न्यू मार्क प्राइस और ओल्ड मार्क प्राइस, ठीक है, ओल्ड मार्क प्राइस का रेशियो कितना होगा भाई, न्यू का कितना आया 56, कितना आया 56, और ओल्ड वाले कितना मार्क प्राइस 50, कितना है 50, जो कटता है काट दो, ठीक है। तो ये 25 आ गया, और ये 2 2 जा और 2 8 जा, ठीक है, 28 रेशियो 25, ये आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा, न्यू मार्क प्राइस और ओल्ड मार्क प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा 28 रेशियो 25, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो कह रहा है एक आदमी ₹1080 में से एक सामान बेचकर 10% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि सामान 18% छूट पर बेचा जाता है तो उसका नया लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया गया है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1080 अ मैन गिव 10% डिस्काउंट एंड अर्न 20% प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 18% डिस्काउंट देन फाइंड हिज न्यू प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है, भाई कॉस्ट प्राइस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट, बस कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में। कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने वाला मूल्य, और कितने परसेंट की छूट दे रहा है इस पर 10% की छूट, गिव और डिस्काउंट छूट 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, ठीक है, 90 क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, खरीदने वाला मूल्य कितना 90 हो जाएगा, और मार्क प्राइस कितना होगा 20% लाभ कमाता है, यानी कि प्रॉफिट कितना है 20%, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा भाई, 100 प्लस 20 यहाँ रखोगे तो 120 हो जाएगा। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस कितना हो 90 हो, ठीक है, खरीदा इतने का, और उस पर जो छपा कितना था बुक पे, कोई भी आर्टिकल मान लो, उस आर्टिकल पे कितना छपा था 120, ठीक है, यहाँ 0 से 0 काटोगे, ठीक है, कट जाएगा, और 3 से काटोगे तो ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट के ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, ये 3 है, 2 0 इधर लगाओ, 2 0 लगाओ, ये 2 0 लगाए क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 300 और ये आ गया 400, देखो 0 से 0 दोनों कट जाएंगे तो 3 रेशियो 4 ही आएगा, तो इसको कैलकुलेशन बनाने के लिए इस ईजी किया गया है, ठीक है।
तो अब देखो ये हमारे पास क्या आया निकल के, ये आया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, खरीदने वाला मूल्य, और ये जो है मार्क प्राइस जो उस पर आर्टिकल पर लिखा होगा। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 18% की क्या होती है, छूट पर बेचा जाता है। इसको कितने बेचा जाता है, 80%, यानी कि 400 का 18%, 400 का 18% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 18 हो जा 72, ठीक है, 72, यानी कि 72% की क्या होगी, छूट, 72% की छूट होगी। तो यानी कि जो सेल होगा कितने का होगा भाई, 400 माइनस 72 करोगे तो कितना जाएगा, 328 आ जाएगा, 328 माइनस करिए कितना आएगा, 328। भाई अगले ने अगर खरीदा इतने का और बेचा इतने का, तो कितने का हो रहा है ये, 28 का, कितने का, 28 का प्रॉफिट हो रहा है। और इसी प्रॉफिट को उसने किस में पूछ लिया गया है, उसने प्रॉफिट परसेंट में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट में निकालने के लिए हम करते क्या हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट में निकालने के लिए हमेशा किस पे निकलता है प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस कितना है 300 पे 28 का प्रॉफिट, 28 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 काटोगे, ठीक है। तो ये आएगा 28/3, और 28/3 ये जाएगा 9/1/3% पे, ठीक है। इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 9/1/3% का क्या होगा प्रॉफिट। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं एक आदमी ₹108 में एक सामान बेचकर 10% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि सामान 1/3% छूट पर बेचा जाता है तो उसका नया लाभ बताना है कि लाभ प्रतिशत है क्या, ठीक है। वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1080, अ मैन गिविंग 10% डिस्काउंट एंड अर्न 20% प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज sold at 8/3% डिस्काउंट, देन फाइंड हिज न्यू प्रॉफिट परसेंट, कि न्यू प्रॉफिट परसेंट होगा क्या। तो देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है, और बता चुका हूँ कॉस्ट प्राइस होता क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट, क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट, क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या, जो चीज़ हमने खरीदी, मार्क प्राइस जो किसी भी आर्टिकल, जैसे बुक पे मेंशन होता है कुछ जो मेंशन होता है उस पर, ठीक है, किसी भी चीज़ पे आर्टिकल पे लिखा होता है, ठीक है, वो आपका मार्क प्राइस। तो 10% की छूट देता है, ठीक है, कितने की देता है 10% की छूट कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 10%, ठीक है, 100 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 90, 100 माइनस 10, और 20% का लाभ कमाता है। प्रॉफिट कितना होता है 20% का, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अगर 0 से 0 काट देते हैं, एक काम करो काटो मत, ठीक है। तो आगे देखो कह रहे हैं यदि सामान 1/3% छूट पर बेचा जाता है। अच्छा 1/3% का मतलब क्या है, ये निकाल लोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 24 + 1 25 अपॉन ये 3 नीचे जाएगा, और परसेंट जाओगे तो नीचे 100, इससे काटोगे तो 4 पे जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 1/12, 4 3 जा 12। तो ये तो इसकी जो वैल्यू आई 1/12। अगर जो मार्क प्राइस है किसी भी चीज़ का अगर 120 है, ठीक है, तो इसका कितना टाइम 1/12 टाइम, इसका 1/12 टाइम कितना होगा 10 आएगा, कितना 10, भाई इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10। तो जो सोल्ड प्राइस आएगा कितना आ जाएगा 120 माइनस 10, यानी कि 1110, कितना आ जाएगा 1110। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस जो खरीदने का मूल्य अगर 90 है और बेचने का कितना है 110 है, सेलिंग का सोल्ड करने का तो 110 है, तो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा सीधे सीधे 20 का अगले को फ़ायदा हो रहा है, कितने का 20 का अगले को फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंट में, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट में पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, और कॉस्ट प्राइस आपका 90 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 90, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 का, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, या मल्टीप्लाई 100 ना करके तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 से 0, और 2/3 2/9 का परसेंट में क्या लिखते हैं 2, ये आपके वैल्यू याद होनी चाहिए। तो वैल्यू कितनी होती है 2/9%, ठीक है, परसेंट के लिए कितनी 22 2/9% का आ जाएगा प्रॉफिट, कितना आ जाएगा ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि 1/9% कितना होता है, ठीक है, 1/9% जगह 22 1/9%, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट।
22.9%, ये हमारा आंसर आ चुका है। आप मेरा चैप्टर देख लेना जो मैंने क्लास में पढ़ाया, आप परसेंटेज निकाल के पढ़ लें, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं एक दुकानदार 6 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 2 आइटम मुफ्त देता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं और 25% की छूट और भी देता है। ग्राहक को मिलने वाली अंतिम छूट परसेंट में बतानी है। अ शॉपकीपर गिव 2 आइटम्स फ्री ऑन एवरी परचेज of 6 item and also allow a discount of 25%. Find the final discount percent that a customer get, ठीक है। कस्टमर को कितनी डिस्काउंट मिलेगी। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, एक को बताओ, अगर 6 आइटम ले रहा है वो, ठीक है, 6 आइटम ले रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और सब पे 10-10 रुपये लिखे हुए हैं, ठीक है, सब पे 10-10 रुपये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 6 पे 2 क्या दे रहा है वो, 6 की प्रत्येक खरीद पर 2 आइटम मुफ्त देता है, मतलब 2 आइटम और एक्स्ट्रा दे देता है, ठीक है। तो एक वो बताओ, 6 तो खरीद रहा है वो, तो सब पे कितने का लिखा हुआ है, 10-10, तो टोटल कितना, जो कस्टमर है कितना देगा टोटल पैसे, 60 देगा, और उसको मिलेगा कितने का भाई, इतने का सामान मिल जाएगा। यानी कि दुकान वाले को कितने, जो मार्क प्राइस होगा ये कितना होगा, 80 का मार्क प्राइस होगा, मतलब 80 रुपये का सामान, और इसको मिल जाएगा 60 में, ठीक है। कितने में मिल जाएगा, ये 60 रुपये देगा। लेकिन आगे भी कह रहा है कि भाई 60 नहीं, और उस पर दुकान वाले को और तरस आ गया उस पर, ठीक है, कि भाई 60 का नहीं, तो तू उस पर जो 60 पे ना 25% और छूट दे दे। तो दुकान वाला 25% और छूट देता है, तो 60 पे, भाई 60 पे देगा ना, ठीक है, तो 25% की छूट दे देगा, ठीक है। 25% होता क्या है, 1/4, ठीक है। यानी कि 60 का 1/4 होता क्या है, 15, कितना आ जाएगा, यानी कि 15 रुपये और लेस कर देगा। ऑलरेडी 60 की दे रहा है वो ना, अब 15 रुपये और लेस करेगा, तो 60 - 15 तो कितने की देगा, अब 45 रुपये उस बच्चे को देने पड़ेंगे चॉकलेट लेने के लिए, ठीक है। तो उसको इतनी सारी चॉकलेट मिल जाएंगी, 8 चॉकलेट मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि 80 और 45 टोटल ओवरऑल डिस्काउंट कितने का हो रहा है, इसमें 80 - 45 35 का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, कितना, 35 का डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे भाई, 80 पे 35 का डिस्काउंट हो रहा है, और मल्टीप्लाई परसेंट के लिए क्या, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 0 से 0 काटो तो ये आ जाएगा 350/8, और इसको काट लो, इसको काटोगे तो ये 3 पे जाएगा, नहीं 8 चौक बत्ते, हाँ 4 पे जाएगा, 3/4%, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 43 3/4% ये इतने की छूट देगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। धन्यवाद।